You are welcome in your English channel CM English Mentor. Today I am going to start the detailed explanation of the Portrait of a Lady written by खुशवंत सिंह। मैं आप लोगों को बता दूं कि खुशवंत सिंह का द्वारा लिखा हुआ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एक उनका एस्से है। उसमें उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में शरीर चित्रण किया है। मतलब ये कहे कि पोर्ट्रेट उनके चित्र को उकेरा उतारा है। उसमें जब वह जब बूढ़ी थी, कहने का मतलब कि नियर अबाउट 80 ईयर्स ओल्ड की थी, तब से और मरने के समय तक का चित्रण किया है। लेखक इसमें लिखा है कि वह जब छोटा था, बहुत छोटा था, जब उन्हें पहली बार देखा था और जब वह मरी तब तक उनके बुढ़ापे में जरा सा भी अंतर नहीं था। इसके बारे में मैंने डिटेल में फर्स्ट वीडियो में हिंदी समरी बतला दिया है। आज मैं लाइन बाय लाइन स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोग अपना बुक खोलिए और लाइन बाय लाइन देखते रहिए। जो डिफ़िकल्ट वर्ड होगा उसको मैं हिंट कर दूंगा, उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वोमन। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। देखिए यहाँ तक देखिए, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, अरे प्रत्येक की दादी माँ की तरह, वाज एन ओल्ड वोमन, एक बूढ़ी औरत थी। आप तो ज़रूर जानते हैं कि प्रत्येक की दादी माँ बूढ़ी हो ही जाती है। दादी माँ जब बच्चे होते हैं 8-10 साल के, तो प्रायः दादी माँ बूढ़ी हो जाती है। बहुतों को उतना बूढ़ी नहीं, लेकिन फिर भी बूढ़ी हो ही जाती हैं। तो वही कह रहा है लेखक कि माई ग्रैंड मदर मतलब हिज ग्रैंड मदर, लाइक एनी बॉडीज या एनी अदर्स ग्रैंड मदर, शी वाज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ी औरत थी, ठीक है। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। अब देखा कह रहा है कि शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, अरे दादी माँ थी तो ओल्ड तो थी, एंड रिंकल्ड, रिंकल मीन्स होता है झुर्रियाँ, जो चेहरे पर जो है सिकुड़ जाता है तो निशान बन जाता है, उसी को हम रिंकल्स कहते हैं। रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, मैंने 20 वर्षों तक उस पर रिंकल रहा, मतलब झुर्रिया बना रहा। दैट आई हैड नोन हर, जिसे मैं उसे जानता था। कहने का मतलब कि लेखक कह रहा है कि लेखक जब से उसे जानता था, ये कहे कि जब से लेखक को ज्ञान हुआ कि मैं अपने होश संभाला, ये कहे जब बच्चे बड़े होते हैं तो इन्हें ज्ञान होता है कि कौन क्या है। 2 साल तक तो बच्चे कुछ जानते नहीं हैं, 2 साल के बाद जानना शुरू करते हैं। तो वही कहा लेखक, जब से मुझे ज्ञान हुआ, जैसे मैं जाना, तब से दादी माँ के चेहरे पर वही सेम जो है रिंकल झुर्रियाँ बनी हुई थी, उसी प्रकार उतना ही बूढ़ी थी, लगभग 20 वर्षों तक। यही बता रहा है। देखिए, पीपुल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड। बड़ी लोग कहते थे, क्या कहते थे? शी हैड वंस बीन यंग, वह कभी जवान रह चुकी थी, एंड जवान और प्रेटी, जवान और अट्रैक्टिव, सुंदर रह चुकी थी, ठीक है। एंड हैड बीन एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके पास इवन हस्बैंड भी थे, पति भी थे, ठीक है। लोग कहते थे, लेकिन ये बात सुन रही है, आगे बोलता है लेखक, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह बात मुश्किल से विश्वास करने योग्य था। मतलब लेखक को विश्वास नहीं होता था कि दादी माँ कभी नौजवान रही होगी और उनके हस्बैंड भी रहे होंगे। कहने का मतलब, इसका लेखक करने का मतलब ये है, बता दूँ कि जब से होश संभालता है, व्हेन ही वाज इन कॉन्शस, मतलब टू नो एवरी थिंग्स इन द वर्ल्ड, जब संसार में प्रत्येक चीज़ों को देखने के लिए काबिल हो जाता है बच्चा, जब से वो देखता है तो उसकी बूढ़ी माँ वैसे ही वैसी है, बूढ़ी दिखाई देती है। तो लोग कहते हैं कि तुम्हारी दादी माँ बहुत नौजवान थी, सुंदर थी, उसके पति थे, तो गले नहीं उतरता लेखक का, लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी दादी माँ कभी जवान होगी, उनके हस्बैंड होंगे। तो वही कह रहा है लेखक कि शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड,
बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, यह बात जो है हार्ड टू, मुश्किल से लेखक को विश्वास करने योग्य था, मतलब विश्वास कर नहीं कर पाता था। आगे देखिए, माई ग्रैंड मदर्स पार्ट्रेट, माई ग्रैंड फादर्स पार्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में मतलब ड्राइंग रूम में के ऊपर मेंटल पेस, ये कहें कि मेंटल पेस जो है एक प्रकार का जहाँ फायर प्लेस होता है, अंगीठी जलाने के बाद उसी के ऊपर जो है हम लोग पहले ज़माने में होता था, अब नहीं हो रहा है, और जो है ताक कहते थे, ताक। और मैंने भी देखा है ताक क्या होता है, मिट्टी घरों में भी होता है, बड़े लोग घर में भी होता होगा, तो उसके ऊपर उनका तस्वीर रखा हुआ था, इसको हम लोग ताक कहते हैं। और जो है और भी भोजपुरी भाषा में उसका दूसरा नाम है। उसके ऊपर उनका क्या मेंटल पेस पर उनका क्या रखा हुआ था, तस्वीर, पैटरेट रखा हुआ था, इसका द ग्रैंड फादर का। तो कह रहे हैं कि माई ग्रैंड फादर्स पार्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पेस इन द ड्राइंग रूम। ही ओर ए बिग टर्बन, वो क्या पहने थे, बिग टर्बन, बड़ी टोपी, पगड़ी। यहाँ टर्बन से मतलब पगड़ी, भाई ये सरदार थे भाई, खुशवंत सिंह क्या है, पंजाबी हैं, तो पंजाबी लोग पगड़ी बांधते हैं, वही टर्बन, ठीक है। तो कहा कि ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लास, और ढीला ढाला कपड़ा, बहुत बड़ा पगड़ी सर पर, बड़ी पगड़ी थी उनके सर पर, और ढीला ढाला कपड़ा था। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। लेखक कह रहा है कि हिज लॉन्ग, उनकी लंबी, वाइट बियर्ड, सफ़ेद, बियर्ड मीन्स मूछें, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ, बेस्ट पार्ट मैंने मोस्ट पार्ट, बेस्ट मैंने सबसे अच्छा मतलब नहीं, यहाँ मोस्ट पार्ट अधिकांश हिस्सा, आप हिज चेस्ट, उनके छाती का अधिकांश हिस्से को क्या, वाइट बियर्ड कवर्ड, मैंने दादाजी के लंबी और सफ़ेद दाढ़ी उनके छाती का अधिकांश हिस्से को घिरी हुई थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वे क्या कितना दिखते थे, ही लुक्ड, वह दिखते थे एट लीस्ट कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड, 100 बरिस के। मतलब लेखक को इतना दिमाग में था कि एक उस समय की ये 100 बरिस से कम के नहीं दिखते थे, ठीक है। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ ए पर्सन who'd have a wife or children। ये देखा, he did not look, वह नहीं दिखते थे, द सॉर्ट मैंने काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ मैंने काइंड ऑफ पर्सन, उन प्रकार के लोगों के की तरफ नहीं दिखते थे, who'd have a wife or children, जिनके पास कोई पत्नी अथवा बच्चे हों। कहने का मतलब कि जब इनको 100 वर्ष के दिखाई दे रहे थे तो कोई कल्पना नहीं कर सकते थे कि इनकी कहीं पत्नी हो रही होगी या इनके बच्चे होंगे। हाँ, इनके पोते और पोते नाती पर नाती जरूर हुए होंगे, यही कह रहा है। क्या कह रहे हैं, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रेन, ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन। कह रहे हैं ही लुक्ड, वह दिखते थे, एज इफ मीन्स मानो, ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, कि वह ऐसा दिखते थे मानो उनके पास लॉट्स एंड लॉट्स, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अधिक से अधिक ग्रैंड चिल्ड्रेन थे, मतलब ना पुत्र, मतलब क्या है, पर पोते और पर पुत्रियाँ, ठीक ना, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रेन, मतलब वह दादा कहने लायक थे, न कि पिता कहने लायक थे। कहने का मतलब तो उनके चेहरे से, उनके बनावट से, उसकी बड़ी पगड़ी सर पर, और उनकी मूछें जो सफ़ेद थे, बियर्ड्स जो सफ़ेद थे, जो इनके छाती का अधिकांश हिस्से को कवर करती थी, इनके देखने से लगता था, लेखक लिख रहा है कि लगता था कि वह सामान्य व्यक्तियों की तरह कभी न तो उनके पास वाइफ रही होगी, न ही वो किसी बच्चे का बाप रहे होंगे, ठीक है, उनके पास कोई चिल्ड्रन नहीं रहे होंगे। अरे वो तो लगते थे कि मानो उनके पास लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, उनके पास लॉट्स अधिक से अधिक, मतलब बहुत से बहुत उनके पास क्या थे, पर पोते थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। देखिए, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यह डिफिकल्ट है। द थॉट, यह विचार, रिवोल्टिंग क्या था, डिसगस्टेड कर दिया,
रिवोल्टिंग यहाँ डिस्गस्टेड घृणाप्रद था। क्या कहा इसमें कि एज, अभी दादा के बारे में तो कह दिया, अब दादी के बारे में। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बी यंग एंड प्रेटी, जैसे कि मेरी दादी माँ यंग रही होगी और सुंदर रही होगी। लोग कहते थे कि नौजवान थी और सुंदर थी। द थाट, यह विचार जो है ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, क्या था? ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, डिस्गस्टेड, यह मेरे लिए बहुत घृणाप्रद, बहुत ख़राब लगता था कि मेरी दादी माँ कभी नौजवान रही होगी और सुंदर रही होगी। यह मेरे लिए अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, देखो कह रहा है सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। कह रहा है कि सी ऑफन टोल्ड अस, वो हम लोगों से बताती थी। वह प्रायः हमसे बताती थी। क्या बताती थी? ऑफ द गेम्स, उन खेलों को, सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, जिन्हें वो बचपन में खेला करती थी। यूज्ड टू, जानते हैं कि ये क्या है? यूज्ड टू मतलब ये हमारा हैबिचुअल एक्शन, मतलब वह हमेशा बचपन में जो खेला करती थी उन खेलों को बताती होगी कि हम लोग मिट्टी के घोड़ा गाड़ी बनाते थे, जो भी है अपने बचपन का जो खेल था उनको बताती थी। तो कह रहा है कि सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। कह रहा है कि सी ऑफन टू बता दिया, दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड, कह रहा है कि दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। यह कह रहा है कि जब बतलाती थी कि मैं बचपन में जो जिस खेल वो खेलती थी उसको बताती थी, तो लेखक कह रहा है कि यह प्रतीत होता था बिल्कुल अब्जर्ड, बिल्कुल भद्दा और अनडिग्निफाइड और बहुत लो, मतलब उनके लिए उनके शरीर से, उनके जो इस समय जो 80 साल से लगभग बूढ़ी हो गई थी, उनके हिसाब से, उनके बनावट के हिसाब से, उनके उम्र के हिसाब से अनडिग्निफाइड था, मतलब यह कम कीमती था। एंड वी ट्रीटेड लाइक इट द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी टू टेल अस, और वो जो कहानियाँ हमें बताया करती थी, फेबल्स मैंने कहानियाँ, जो फेबल्स जो कहानियाँ बताया करती थी वो हमें प्रॉफिट्स, पैगंबर की कहानियाँ प्रतीत होती थी, बताती थी। प्रॉफिट्स मीन्स होता है पैगंबर, पैगंबर मीन्स होता है, इसलिए नहीं कहते हैं कि ये मोहम्मद साहब को पैगंबर कहा गया। ऐसे ऐसे जो है बड़े लोग, जैसे मैं कहूँ गौतम बुद्ध वही पैगंबर हैं। तो जो कहानियाँ कहती थी, जो फेबल्स मीन्स होता है बनावटी कहानियाँ, जो कि हम लोग जो है जीव जंतुओं को आदमी की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे खरगोश था, खरगोश ने कहा मैंने कछुए से, तो क्या है? फेबल्स है। इस प्रकार के फिर जो फेबल्स बतलाती थी, लगता था कि वह प्रॉफिट्स के, मतलब बड़े लोगों की कहानियाँ बता रही हैं, महान पुरुषों की कहानियाँ बता रही हैं। आगे वो तो बता दिया फर्स्ट पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में लेखक क्या लिखता है? शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वह क्या थी? उनका शरीर कैसा था? तो सी हैज ऑलवेज बीन शॉर्ट, अरे ऑलवेज क्या, तो छोटी थी तो थी ही, शॉर्ट छोटी थी कद में, एंड फैट मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट और जरा से झुकी हुई थी। मतलब बूढ़ा आदमी हो जाता है तो झुक ही जाता है। लोग कहते हैं कि छोटे लोग जो है नहीं झुकते हैं, वही झुकते हैं। वही कह रहा है लेखक कि सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बीन बेंट। बेंट मीन्स होता है झुका हुआ, ठीक है। हर फेस वाज ए क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। देखिए अब पूरा चित्रण हो रहा है, यही पार्ट्रेट है, उसकी अपनी दादी माँ का पार्ट्रेट कर रहा है कि हर फेस वाज ए क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। रिंकल्स झुर्रियाँ, जो चेहरे पर शुक्लन होता है झुर्री कहते हैं। क्राइस क्रॉस मैंने कटा हुआ, एक दूसरे को काटते हुए, क्रॉस सेक्टर करते हुए। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, इतना उनके चेहरे पर, मतलब उनके दादी माँ के चेहरे पर जो झुर्रियाँ थी, इतना क्राइस क्रॉस थी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी कि वह एवरीवेयर टू एवरीवेयर, एक जो है इधर जाती थी तो उसको पार करते हुए दूसरी जाती थी, मतलब प्रत्येक जो है एक दूसरे को पार करते हुए जाती थी। मतलब दादी माँ का चेहरा अच्छी तरह से झुर्रियों से सिकुड़ चुका था। जब से वो लेखक बचपन की बात कर रहा है, जब लेखक बचपन में है, सोचिए। तो कह रहा है कि
नो वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। कह रहा है कि नो वी वेयर सर्टेन, नहीं इस बात से मुझे विश्वास था, हमें विश्वास था, क्या था, मैं पक्का विश्वास, वी आर सर्टेन, हमें पक्का विश्वास था कि शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि वह हमेशा उसी प्रकार बनी रही जैसे कि मैंने उसे जब तक उसे देखा था, जब से मैंने जाना था। ठीक है, वो जो रिंकल्स थी, उनकी झुर्रियाँ थी चेहरे की, जो एवरीवेयर जाती थी, मैंने उसकी झुर्रियाँ गाल चेहरे का चेहरा इतना सिकुड़ गया था कि उस पर रिंकल्स थे, इधर से उधर पार करते थे। मतलब वह जो है उस प्रकार का उसका जो है स्ट्रक्चर बनावट चेहरे का मेरे पैटर्न कर रहा है को, वह जो है जब से देखा था उसे उसी तरह देखता रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेखक का मतलब ये है, कह रहा है कि नो वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। कह रहा है कि मैं नहीं, लेखक को या हमें पक्का विश्वास है कि वह वैसा ही थे, मतलब जो झुर्रियाँ थी उनके गाल के चेहरे के, वो वैसा ही थे जब से हम लोग जानते थे। मतलब देयर वाज नो चेंज ऑन हर रिंकल्स आर फेस। ठीक है, ठीक। अब देखिए कहा आगे क्या बोल रहा है, ओल्ड सो ट्रिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। अरे बूढ़ी तो थी, बूढ़ी, सो ट्रिबली भयंकर, अत्यधिक, मोर ओल्ड, ट्रिबली मैंने मोर ओल्ड, कह रहा है कि ओल्ड तो थी ही, सो ट्रिबली ओल्ड, अत्यधिक जो है बूढ़ी थी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन हर ओल्डर, कि अब वह इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। बूढ़ी तो थी दादी माँ, लेकिन इतना बूढ़ी थी कि और इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। कहा ओल्ड सो ट्रिबली ओल्ड, वह बूढ़ी थी, इतना बूढ़ी थी कि शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वह इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वह 20 वर्षों तक इसी एज में बनी रही। मतलब स्टेड, शी रिमेन्ड, the writer says that she remained in the same age as 20 years, वह 20 वर्षों तक उसी तरह बनी रही, टिल सी डाइड, जब तक वह मरी नहीं। मैंने कहने नहीं है, अनटिल सी डाइड, जब तक वह मरी नहीं तब तक जो है उसी उम्र में बनी रही। नहीं बूढ़ी थी तो मरना ही मरना है। तो लेखक कह रहा है इसमें कि सी कुड नेवर हैव बीन, हाँ आगे देखिए, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। कह रहा है कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। जिस लेखक कह रहा है कि जब से मैंने देखा, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, प्रेटी मीन्स यहाँ क्या, अट्रैक्टिव, शारीरिक, फिजिकल ब्यूटी, एंड यहाँ देखिए ब्यूटीफुल और प्रेटी, दो वर्ड शुरू किया लेखक ने, मैंने इसमें लगाया है, एक प्रेटी का, एक ब्यूटीफुल का। हम जानते हैं दोनों का सुंदर होगा, लेकिन ये प्रेटी हम कहते हैं हमारा अट्रैक्टिव, शारीरिक बनावट, जो हम लोग आकर्षित लगते हैं। तो वो कह रहा है लेखक, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह जो है कभी भी शारीरिक सुंदर तो नहीं थी, जैसे उसमें कोई शारीरिक सुंदरता तो नहीं था जब से मैंने देखा, बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन उसके पास मानसिक सुंदरता हमेशा से थी। क्या समझ रहे हैं? या जो है फिजिकल, पहला प्रेटी किसके लिए है, प्रेटी किसके लिए लगाया है, फिजिकल ब्यूटी, मतलब सी हैड, लेखक कह रहा है कि सी हैड नेवर फिजिकल ब्यूटी बट सी हैड ऑलवेज, क्या है, माइंडली ब्यूटी, मानसिक उनके पास क्या थी, माइंडली ब्यूटी थी, मानसिक सुंदरता थी, शारीरिक सुंदरता उसके पास नहीं थी। ये बूढ़ी थी, तो बूढ़ी थी तो शारीरिक सुंदरता कहाँ थी, जब से लेखक देखा है। वही कह रहा है कि इसमें कि वह जो है कभी भी शारीरिक सुंदरता नहीं थी, प्रेटी तो नहीं थी, लेकिन वह जो है हमेशा से ब्यूटीफुल थी, मतलब उनके पास मानसिक ब्यूटीफुल थी, मन की सुंदरता थी। शी हबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पोर्टलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टलिंग on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary। अब पूरा चित्रण कर रहा है उनकी असली, इस पैराग्राफ में राइटर जो है, लेखक अच्छी तरह से उनका पोर्ट्रेट कर रहा है, कैसी उनका दिनचर्या थी, कैसे रहती थी।
ये तो बता दिया कि भाई बूढ़ी थी, शारीरिक सुंदरता तो नहीं थी इस समय, लेकिन मानसिक सुंदरता थी, ये हो गया। सी हवलन, हवलन मीन्स होता है लिम्ड, लंगड़ा कर चलती थी। अबाउट द हाउस, घर में वह लंगड़ा कर चलती थी। उनके पोशाक क्या था, कैसा था? स्पॉटलेस वाइट, मतलब उनकी साड़ी जो है, पोशाक जो था स्पॉटलेस वाइट, सफ़ेद था। स्पॉटलेस मीन्स होता है स्टैंड, मतलब दाग रहित, धब्बा रहित, मैंने सफ़ेद, मैंने बिल्कुल सफ़ेद। वह जो है बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहनती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, जानते हैं आपको, झुकी हुई थी। भाई उस उम्र में प्रत्येक व्यक्ति झुक ही जाता है, आगे झुक जाता है। तो ये कह रहा है कि अपने बैलेंस को बनाने के लिए जो झुकी थी, फार हर स्टूप, अपने झुकाव के बैलेंस को बनाने के नियंत्रित करने के लिए, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वेस्ट मीन होता है बैक पोर्शन ऑफ, क्या हमारे कहते हैं बैक पोर्शन ऑफ, मतलब अपने इसको कहते हैं कमर, ठीक है, इसको हम वेस्ट मीन होता है कमर। वह अपने कमर पर एक हाथ टिकाए हुए थे ताकि बैलेंस बना रहे। और क्या? एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, अब दिया कर दीजिए। एंड द अदर, एक तो इसका हाथ जो है कमर पर था जो कि बैलेंस बनाए हुए था, ठीक है, और दूसरा क्या था? एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, रोजरी में होता है आपका माला, और बीट्स मतलब है उसमें मोती, जो उसमें माला हुआ रहता है हमेशा। और टेलिंग मतलब होता है कहना, टेलिंग में कहना का मतलब वह जो है हाथ से माला जप रही थी। जो रोजरी थी उनको हाथ से उसमें जो एक माला होता है, जिसको मोती का माला से जो भी कहे उसको मणिक कहते हैं हिंदी में शुद्ध। उन मणिकों को एक जो है क्या कर टेलिंग कर रही थी, गिन रही, मतलब कह रही थी, मतलब मुंह में जो है आदमी, हम लोग यहाँ हमारे यहाँ सेंट जो है साधु वगैरह जो है राम राम कहते रहते हैं मन में, और माला एक बढ़ता रहता है। 108 होता है, 108 शायद होता है, उसको मणिक होते हैं, जिसको गुड़िया जो भी कहते हैं, गुड़िया जो भी छोटे छोटे, तो उनको क्या करते हैं कि लोग गिनते रहते हैं। तो वही कह रहा है कि उसी को टेलिंग कह रहा है, टेलिंग कह रही थी, बतला रही थी, मैंने गिन रही थी, ठीक है। यहाँ काउंटिंग मतलब उसमें जप रही थी, मतलब क्या है, वह प्रेयर कर रही थी। टेलिंग मतलब यहाँ प्रेयर से मतलब